बहरहाल हम नेक्स्ट एपिसोड और उसके आगे आने वाले एपिसोड्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, तो कहीं नहीं जाइएगा, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को बहुत शुक्रिया के साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो ड्रामा सीरियल कफील की नेक्स्ट एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब नेक्स्ट एपिसोड में न सिर्फ जवेरिया का रिश्ता तय होने वाला है, बल्कि जमाल खुद आकर इस मर्तबा ज़ेबा को भी प्रपोज करने वाला है। अब जैसे ही जमाल को ये बात पता चलेगी कि ज़ेबा तलाक ले चुकी है और अब वो अकेली रहती है अपने बच्चों के साथ, तो जमाल के अंदर छुपी हुई मोहब्बत जाग जाएगी और यही चीज देखते हुए ज़ेबा भी अपने बच्चों के खातिर जमाल से शादी करने के लिए राजी हो जाएगी। बल्कि अब ज़ेबा की जिंदगी बहुत ज्यादा पुरसुकून होने वाली है, क्योंकि अब कहीं जाकर ज़ेबा को अपना असल कफील मिलने वाला है। तो क्या जमशेद इतनी आसानी से ज़ेबा की शादी होने देगा, या फिर कौन से ऐसे उधम और धमाल मचाएगा जिससे कि ज़ेबा की शादी होते होते टूट जाएगी? तो इस बारे में तफसील से बात करेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो अब जैसा कि ज़ेबा ने जमशेद से अपनी जान तो छुड़वाई है और वहीं जवेरिया के लिए भी अच्छे रिश्ते आना शुरू हो गए हैं, जिसके बाद न सिर्फ जवेरिया का रिश्ता पक्का हो जाएगा और यहाँ पर जवेरिया के घर वाले भी बहुत ज्यादा खुश होंगे। इसी तरह ज़ेबा को भी लड़के वाले बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाएंगे और शादी के लिए हाँ हो जाएगी। और यहाँ पर इस रिश्ते के लिए, शादी के लिए हाँ इसी वजह से हुई थी कि इसमें किसी भी किस्म का झूठ नहीं था और ज़ेबा सब कुछ सच सच बता देगी कि वो तलाक ले रही है और उसका साबिका शौहर कुछ भी नहीं करता था, जिसकी वजह से वो खुद अपने बच्चों को पालती रही है और इसी चक्कर में अब उसने डाइवोर्स भी ले ली है। सच जानने के बाद जवेरिया के ससुराल वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और वो लोग भी जवेरिया से मिलने के बाद जवेरिया से शादी के लिए हाँ कर देंगे। और जैसे ही ये बात कंफर्म होगी तो ज़ेबा भी फोन करके सबसे पहले जवेरिया की पुप्पो को फोन करेगी और उसे यही बताएगी कि आपको मुझे एक खुशखबरी देनी थी, जवेरिया का रिश्ता तय हो चुका है। और ये बात सुनकर जवेरिया की पुप्पो फरहाना बाजी तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगी और यही कहेंगी कि मुबारक हो, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ज़ेबा तुमने ये रिश्ता तय कर दिया, तो अब तुम जमशेद के साथ भी सुलह कर ही लो ना। क्या तुम लोगों के दरमियान मसले अभी तक हल नहीं हुए हैं? उनको खत्म कर दो, अब तो मेरी इतनी उम्र भी नहीं रही है कि मैं आकर तुम लोगों के मसले सुलझाऊं। अब यहाँ पर ज़ेबा यही कहेगी कि मैंने तलाक का फैसला कर लिया है और इस मर्तबा मैं पीछे नहीं हटूंगी। और यही वजह है कि आज जवेरिया का रिश्ता भी तय हो चुका है, क्योंकि रिश्ते वालों को हमें किसी भी किस्म का झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने उन्हें हर बात सच सच बता दी है कि जवेरिया का बाप कुछ नहीं करता था और इसीलिए मैंने उससे तलाक लेने का फैसला कर लिया है। और ये सारी बातें ज़ेबा फरहाना बाजी को बताकर फोन बंद कर देगी और उसके बाद अपने घर चली जाएगी। अपने भाई और माँ को ये बात बताएगी कि जवेरिया का रिश्ता मैंने तय कर दिया है। और जैसे ही ये खबर ज़ेबा का भाई उस्मान सुनेगा तो वो ज़ेबा से यही कहेगा कि आपने जामी भाई को इस बारे में बताया है कि आप ये रिश्ता तय कर चुकी हैं। आखिरकार उनकी बेटी है, कम से कम वो अपनी बेटी की शादी में शिरकत तो कर लें। और ये बात सुनकर ज़ेबा कहेगी कि मैं जरूर बुलाती अगर उसका रवैया अच्छा होता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि उसे इन्वाइट कर लूं, मगर मुझे उससे अब किसी भी अच्छे काम की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकती कि वो क्या करेगा और क्या नहीं। अब यहाँ पर ज़ेबा भी अपने भाई और माँ के समझाने पर मजबूर होकर सुबुक को लेकर जामी के घर पहुंच जाएगी। जैसे ही जामी ज़ेबा को देखेगा तो कहेगा कि अब मेरा दरवाजा क्यों खटखटाने आ गई हो? पहले तो तलाक का नोटिस भेज दिया था, अब कैसे मुंह उठाकर अपने बेटे के साथ यहाँ पहुंच गई हो? ज़ेबा भी कहेगी कि मैं यहाँ पर रहने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि आपको एक खुशखबरी सुनाने आई हूँ कि मैंने जवेरिया का रिश्ता तय कर दिया है और मैं आपको यही बताने आई थी कि कुछ टाइम बाद उसकी शादी भी है, इसलिए बेहतर यही है कि आप भी शादी में शिरकत कर लें। ये सुनने के बाद जामी कहेगा कि लो भाई, रिश्ता दे दिया है तुम्हें किसी ने, कोई ऐरा गैरा रत्थू खैरा ही होगा जो तुम्हारी बेटी से शादी कर रहा होगा, लेकिन मुझसे किसी भी किस्म की कोई उम्मीद तुम मत रखना, क्योंकि तुम जिस गुरूर के साथ अपनी औलाद को यहाँ से लेकर गई थी ना, उसी गुरूर के साथ उनकी शादियां करती फिरो। और रही बात शादी की, तो मैं शादी में बिल्कुल भी नहीं आऊंगा। लोगों को ये पता तो चले कि बाप शादी में नहीं आया है और उन सबको ये पता चले कि तुम कैसी औरत हो। और याद रखना कि पैसों के बारे में मुझसे कोई उम्मीद भी मत रखना, क्योंकि ना तो मैं तुम लोगों को एक ढेला दूंगा और ना ही मेरे पास कुछ है। इसलिए अब तुम्हें जो भी करना है तुम्हें खुद ही करना है और मेरी तो जिम्मेदारी कभी भी तुम लोगों ने समझी ही नहीं। इसलिए बेहतर यही है कि तुम माँ बेटा अब जो करना चाहते हो ना तो करते फिरो। इतनी बेइज्जती सुनने के बाद सुबुक यही कहेगा कि मामा आप यहाँ से चलें, क्योंकि मैं बड़ा भाई हूँ और मैं अभी जिंदा हूँ। मैं अपनी बहन को बड़ा भाई और बाप की जगह खड़े होकर रुखसत करूंगा। और जामी यहाँ पर हाथ मसलता रह जाएगा और ज़ेबा उसे छोड़कर चली जाएगी, जिसके बाद सुबुक भी कहेगा कि आपको बाबा के पास जाने की जरूरत ही नहीं थी। आप अच्छे तरीके से उनको जानती थी कि वो यही सब कुछ कहेंगे। हमने उनसे कब पैसे मांगे? हमें ना उनके पैसों की जरूरत है और ना ही हम कभी उनसे पैसे मांगेंगे। बस जितनी हमारी चादर है, हमारी हैसियत है, हम उसी हैसियत में जवेरिया को सब कुछ दे देंगे, लेकिन हम बाबा से 1 रुपया भी नहीं लेंगे। यहाँ पर ज़ेबा भी यही कहेगी कि मैं क्या करती, मुझे एक मरतबा उसे इन्वाइट तो करना था
ना, तुम्हारे मामू ने भी मुझसे यही कहा था कि जाकर इनवाइट कर देना। अब जब मैं उनको बता दूंगी कि जामी ने आने से इनकार कर दिया है तो उनके कलेजे में खुद ही ठंड पड़ जाएगी, क्योंकि जामी का तो ना ही कोई सुधरने का इरादा है और ना ही वो कभी सुधरना चाहेगा। इसीलिए उसे कुछ भी कह लो या उसके सामने कुछ भी कर लो, उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अब ज़ेबा काफी ज्यादा परेशान हो जाएगी कि वो किस तरह से जवेरिया की शादी करे, क्योंकि ज़ेबा के पास अभी कुछ भी नहीं बचा है। कोई भी सेविंग्स ऐसी नहीं है जिसको इस्तेमाल करके वो जवेरिया के लिए अच्छे से अच्छा एहतमाम कर सके, और इसी चीज की परेशानी की वजह से अब ज़ेबा काफी ज्यादा मुश्किल में पड़ने वाली है। लेकिन बहुत जल्द अब ज़ेबा के लिए एक बहुत बड़ा कफील भी आने वाला है, क्योंकि ज़ेबा की दोस्त सुमेरा न सिर्फ ज़ेबा से मिलने आएगी बल्कि ज़ेबा से यही कहेगी कि ज़ेबा, तुमने मुझे बताया ही नहीं कि तुम किसी को पसंद करती थी, पहले बता देती तो ये नौबत ही ना आती, क्योंकि मुझे ये बात पता चल चुकी है कि जमाल तुमसे मोहब्बत करता है और तुम भी एक टाइम में जमाल से मोहब्बत करती थी, फिर तुमने जमशेद से शादी क्यों की। और यहाँ पर ज़ेबा सारी हकीकत बताएगी कि मैंने गलत फहमी में शादी कर ली थी, मुझे तो यही लगा था कि जामी ही का रिश्ता आया है, लेकिन वो मेरी अम्मी की दोस्त का भाई निकला। सिर्फ एक नाम की गलत फहमी की बिना पर मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर डाली और वो जामी कोई और निकला, और बस फिर क्या था, मेरी शादी हो गई। तो उसके बाद तो मैंने कभी भी इस बारे में नहीं सोचा कि ये रिश्ता खत्म करने के बाद मुझे जमाल की तरफ जाना चाहिए। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? और यहाँ पर ज़ेबा की दोस्त सुमेरा उसको यही बताएगी कि मुझे जमाल मिला था, और मैंने उसे ये बात भी बता दी है कि ज़ेबा तलाक ले रही है। और जब उसे इस बारे में पता चला है कि तुम तलाक ले रही हो तो उसने मुझसे सारी की सारी हकीकत बता दी है, और यही कहा है कि वो तुमसे वाकई आज भी उतनी ही मोहब्बत करता है जितनी वो उस वक्त करता था, और अगर तुम तलाक ले ही रही हो और शादी करना चाहती हो तो उससे कर सकती हो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब यहाँ पर ज़ेबा कहेगी कि मैं उससे शादी कैसे कर सकती हूँ, वो तो पहले भी शादीशुदा है ना। और यहाँ पर ज़ेबा पर सुमेरा एक और बम फोड़ देगी और उसे बताएगी कि हाँ, उसकी शादी हुई थी और उसका एक बेटा भी है, लेकिन उसकी बीवी ज्यादा देर तक उसके साथ गुजारा नहीं कर सकी और बहुत जल्द उसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद से अब तक जमाल अकेला ही है और अब वो चाहता है कि वो तुमसे शादी कर ले। तुम्हारा क्या फैसला है और तुम डिसाइड करके मुझे बता देना। ये सोचने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारे बच्चे हैं या फिर ये सोसाइटी और लोग क्या सोचेंगे, ये सोचो कि तुम क्या चाहती हो। अब वक्त है अपने बारे में सोचने का। और यहाँ पर तो मुझे ऐसा ही लगता है कि ज़ेबा घर जाकर अपने बच्चों से बात करेगी, और जैसे ही बच्चों को इस बारे में पता चलेगा तो बच्चे उसी वक्त ज़ेबा का साथ देंगे और ज़ेबा से कहेंगे कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप शादी करना चाहती हैं तो आप शादी कर लें। और मुझे यहाँ पर ऐसा ही लगता है कि ज़ेबा भी जमाल से शादी करने के लिए हाँ कर देगी, और जैसे ही जमाल की शादी ज़ेबा से होगी तो उसके बाद जमाल सारे का सारा खर्चा जवेरिया की शादी का उठाएगा, सारी दुनिया को भी बताएगा कि वो किस तरह से ज़ेबा के बच्चों को न सिर्फ अच्छा मुस्तकबिल दे रहा है बल्कि उनकी शादी भी अब वो खुद करवाएगा। लेकिन यहाँ पर ये सारी सूरत हाल जमशेद के लिए बर्दाश्त करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। पहले तो उसे इस बात का बहुत ही ज्यादा दुख और तकलीफ होगी कि ज़ेबा उसे छोड़कर चली गई है, और फिर ज़ेबा ने किसी और से शादी कर ली। ज़ेबा के बच्चों को न सिर्फ अच्छा मुस्तकबिल दे रहा है बल्कि उनकी शादी भी अब वो खुद करवाएगा। लेकिन ये सारी सूरत हाल जमशेद के लिए बर्दाश्त करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, और मुझे यहाँ पर ऐसा ही लगता है कि जमशेद का एंड इसी घर में मरकर होने वाला है। बहुत जल्द जमशेद को दिल का दौरा पड़ेगा, जिसके बाद जमशेद की जिंदगी वहीं पर खत्म हो जाएगी। बल्कि जमाल एक बहुत ही ज्यादा अमीर कबीर इंसान निकलेगा, क्योंकि उसने मेहनत करके बहुत कुछ कमा लिया होगा और वो अब सब कुछ ज़ेबा और उसके बच्चों पर निछावर कर देगा। और जैसे ही सबूक एक अच्छे बाप के सामने जाएगा तो उसे अंदाजा होगा कि वाकई जमाल और जमशेद में कितना फर्क है, और तभी वो अपनी माँ से कहेगा कि आपके एक गलत फैसले की वजह से न सिर्फ आपने इतनी अजियत झेली है और हमें भी तकलीफ में रखा। और मुझे लगता है कि न सिर्फ जवेरिया की अच्छे घर में शादी हो जाएगी बल्कि सबूक की शादी भी दनीन से हो जाएगी, और यहाँ पर इन दोनों की बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से हैप्पी एंडिंग दिखाई जाएगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।